जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा जो आयोजित होने वाली है उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है हिंदी के लिए। यानी हिंदी के आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो आपके जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड में बार बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनने भी फॉर्म डाला हुआ है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि तदुपरांत में उपसर्ग है, यानी कि तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो तत्धन उपरांत, यानी कि आपका अगर इसको अलग अलग करोगे मूल शब्द को, तो तत्धन क्या होता है उपरांत, यानी तत् आपका क्या है इसमें उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग वो शब्दांश हैं जो किसी भी मूल शब्द के स्टार्टिंग यानी प्रारंभ में लग के शब्द का रूप बदल देते हैं, जबकि प्रत्यय इसके विपरीत हो जाते हैं अंत में लगने वाले। ठीक है, तो तत् इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि दीन दुनिया का ना रहना मुहावरे का अर्थ है। तो दीन दुनिया का ना रहना मतलब सब तरह से पतित होना, दीन दुनिया का ना रहना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए उपयुक्त एक शब्द। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है, अगला है प्रेरणार्थक दृष्टि से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो प्रेरणा के अर्थ से सबसे शुद्ध वाक्य जो है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि पुलिस के द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब ये कि मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाला है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो पुलिस की मतलब प्रेरणा से ये चीज़ें की गई हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास पहचानिए। तत्पुरुष समास आपको पहचानना है, तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है राजमहल, जिसका समासी विग्रह होता है राजा का महल, ये आपका एक तत्पुरुष समास है। ठीक है, बाकी जैसे चौराहा इसमें क्या है, द्विगु समास है। भूखा प्यासा क्या है, भूखा और प्यासा द्वंद्व। और नील कमल जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय है। तो राजमहल इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह। तो युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह होता है युद्ध के लिए भूमि। क्या होता है, युद्ध के लिए भूमि, और ये एक तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट है कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के जो भेद होते हैं ना, टोटल 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार हैं कारक के। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, है ना। तो इस तरह से 8 कारक आपके हैं। अगला है रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। रातों रात ये रेखांकित था, तो रातों रात में समास बताना है। तो अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी भी इस तरह के शब्द आएँ जो आपके एक तरह से अपने आप को दोहराएं, तो ऐसे जैसे रात रात, रात ही रात में, तो ऐसे शब्द जो है ना अव्ययी भाव समास में आते हैं, जैसे दिन ब दिन। ठीक है, अगला है सरस्वत्यार्धन का संधि विच्छेद बताइए। तो सरस्वत्यार्धन का जो संधि विच्छेद होगा ना, वो होगा सरस्वती धन आराधन, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुबंत का संधि विच्छेद बताना है। तो सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा, सुपधन अंत। सुबंत का संधि विच्छेद राइट होगा सुपधन अंत। ठीक है, नेक्स्ट है पदक्रम की दृष्टि से सबसे शुद्ध वाक्य बताइए। तो पदक्रम की दृष्टि से सबसे सही वाक्य जो इसमें से लिखा है ये बताना है। तो इसमें से मैं गर्म चाय चाहता हूँ, ये तो गलत है। नेक्स्ट है मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ, ये सही लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा। बाकी तीसरा देखते हैं, तो मैं प्याला चाहता हूँ गलत है, प्याला नहीं, गर्म चाय का प्याला होगा। मैं चाहता हूँ गर्म, ये भी गलत है। तो पद क्रम के अनुसार तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह। तो जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह होता है जीवन से मुक्त। क्या होता है, जीवन से मुक्त। डाकू का पर्यायवाची आपको बताना है अगले क्वेश्चन में। तो डाकू का पर्यायवाची होता है बटमार। बटमार बोलते हैं डाकू को। ठीक है, नेक्स्ट है मतैक शब्द के लिए सही संधि विग्रह चुने। तो मतैक के लिए हो जाएगा मत धन 1, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा मतैक के लिए। नेक्स्ट है अपर लोक में उपसर्ग है। तो अपर लोक में जो उपसर्ग है ना, वो है अपर धन लोक इसका होता है। अगर आप अलग करोगे विग्रह, तो अपर धन लोक, लोक इसमें मूल शब्द है और अपर क्या है, उपसर्ग जुड़ा है, तो अपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे परसर की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। तो परसर की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य इसमें से है वो है ऑप्शन नंबर 2, इन दिनों आप
क्या काम कर रहे हैं, ये आपका राइट लग रहा लिखा हुआ। अगर पहले ऑप्शन को देखें तो इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं नहीं होगा, इन दिनों होगा, में नहीं होगा। तो आपका सबसे उचित जो लग रहा है ऑप्शन 2 लग रहा है। अगला है आंख दिखाना, मुहावरे का निम्न में से कौन सा अर्थ है। आंख दिखाना मतलब धमकाना। यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही तो उसे कहते हैं, देखो अगर कोई पत्र सरकारी ऑफिस में भेजते हैं और उसकी और कॉपीज़ बना के और जगह भेजते हैं, उसे प्रतिलिपि बोलते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि आपके ज़िले का जो कलेक्टर है कोई आदेश निकालता है कि बच्चों की आज 12वीं क्लास तक छुट्टी रहेगी, ठीक है, तो वो प्रतिलिपि जो है अपने MP बोर्ड को भी भेजेगा, जगह जगह भेजेगा, तो कॉपीज़ बना के भेजते हैं उसके, तो प्रतिलिपि बोलते हैं। अगला है प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के शब्द का रूप बदल दें, ठीक है, तो शब्दांश है एक प्रकार के प्रत्यय। क्या है, शब्दांश। अगला है किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे कहलाता है। तो कार्यालय विभाग के अगर अधिकारी है अपने नीचे काम करने वालों की निगरानी रखता है, उसको अधीक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधीक्षक, ठीक है, जिसको सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, ठीक है, जैसे SP वगैरह भी होते हैं। नेक्स्ट है राजीव, मृणाल, पद्म आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द है। तो राजीव, मृणाल, पद्म ये सब जो है ना, ये कमल के क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है संसार शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो संसार शब्द में प्रयुक्त संधि जो है ना, अगर इसका आप वो करोगे, अगर इसका विच्छेद करोगे तो क्या होगा, समधन सार, समधन सार, यानी व्यंजन का व्यंजन से यहाँ पे मेल हो रहा, तो सीधी सी बात है क्या होगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यापार, बैंक और मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो व्यापार यानी व्यापारिक रूप से मंडी वगैरह में जो प्रयुक्त होती है उसे वाणिज्यिक हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक हिंदी। अगला है 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है। तो 2 किलो अनाज जो है ना, एक प्रकार का निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें परिमाण जो है 2 किलो है और वो भी निश्चित है, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाण वाचक। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो इसमें से आपका माथा ठनकना तो होता है, लेकिन माथा फूटना कोई भी मुहावरा नहीं होता है। नेक्स्ट है इनमें से पयोद किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पयोद जो है ना आपका बताना है, तो ये जो है आपका मेघ का पर्यायवाची है, यानी मेघ का पर्यायवाची होगा पयोद, तो मेघ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी आपका जलद जो है किसका पर्यायवाची है, ये आपका राजीव, अरविंद इन सब का पर्यायवाची है। और कोकनद मतलब कमल का पर्यायवाची है, और माधव जो है कृष्ण भगवान का है, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आकर्षण शब्द का विलोम। तो आकर्षण का विलोम क्या होता है, तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा आपका विकर्षण। याद रखना, अनाकर्षण नहीं विकर्षण होगा। आकर्षण मतलब पास आना, विकर्षण मतलब दूर हटना। नेक्स्ट है जिसकी तुलना ना की जा सके के लिए एक शब्द। तो जिसकी तुलना आप नहीं कर सकते हो उसे अतुलनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अतुलनीय, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड। नेक्स्ट है तिलंजलि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो तिलंजलि का शुद्ध रूप होना चाहिए तिलांजलि, तिलांजलि सही होगा, बड़ा आ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा तिलांजलि का अर्थ क्या है। तो तिलांजलि का अर्थ है कि हमेशा के लिए साथ छोड़ना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ। तो निपात क्या होता है पहले वो समझो। निपात जो है एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में जोर देने के लिए लगाए जाते हैं, उससे वाक्य में एक जोर आ जाता है। अगर मैं कहता हूँ आप कल आइएगा, ठीक है, तो साधारण वाक्य है। अगर मैंने ये कह दिया कि आप कल ज़रूर आइएगा, तो ज़रूर एक निपात की तरह काम करेगा, शब्द पे जोर दे रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ वो चोर तुम हो, ठीक है, फिर कहता हूँ वो चोर तुम ही हो, तो ही शब्द क्या है, निपात के रूप में काम करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे क्या निपात हो जाएगा, आप भी आइएगा, भी शब्द क्या है, निपात है, जोर दे के बोल रहा है। अगला है नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो नी उपसर्ग से बना शब्द है आपका निपात, निधन पात, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अच्छाई शब्द में अगर देखा जाए तो अच्छा धन आई, आई प्रत्यय जुड़ा है, ई प्रत्यय नहीं है, आई जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, तो आई इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। एक प्रकार का तद्धित प्रत्यय है, ठीक,
जहाँ धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ जो लगता है उस प्रत्यय को क्या बोलते हैं? तद्धत प्रत्यय। नेक्स्ट है मुनींद्र में कौन सी संधि है? तो मुनि धन इंद्र, यानी कि संधि बताना है। तो इसमें देखेंगे ई धन ई मिलके बड़ी ई बन रही है, और ये चीज़ कब होती है? ये चीज़ होती है दीर्घ स्वर संधि में, तो दीर्घ स्वर संधि आंसर हो जाएगा। अगला है कबाब में हड्डी होना के लिए उचित शब्द। कबाब में हड्डी होना मतलब सुख शांति में क्या करना? बाधा होना, ठीक है। नेक्स्ट है पीपर पात सरस मन डोला, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो एक प्रकार का उपमा अलंकार है इसमें, पीपर पात सरस मन डोला, ठीक है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका अचल का जो पर्यायवाची नहीं है वो संताप नहीं है। अविचल, अडिग, अटूक, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? अचल के हैं, ठीक है। संताप यहाँ पे संताप का अर्थ होता है दुख, ठीक है, ये अचल का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला है आदित्य शब्द के लिए पर्यायवाची की पंक्तियाँ चुननी है। तो आदित्य जो है एक सूरज को बोलते हैं, यानी सूर्य, अरुण और पूषा, इन तीनों को आदित्य या सूरज का पर्यायवाची राइट होगा। निम्न में से शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इनमें से शब्दों का पर्यायवाची बताना है। अब शब्द क्या है? रात है। रात का क्या होता है? रात्र, निशा, नयन, रजनी, त्रियामा। त्रियामा इसका राइट आंसर होगा, त्रियामा भी रात का पर्यायवाची होता है। अगला है दांत का पर्यायवाची बताना है। तो दांत का जो पर्यायवाची होता है ना, वो होता है आपका रदन। रदन बोलते हैं, दंत, रदन, ये सब है ना, द्विज, दसन, ये सब किसके पर्यायवाची है? दांत के। अगला है निम्न प्रश्न में उसका चयन कीजिए जो समानार्थी शब्द हो। तो बिटप, बिटप का समान अर्थ वाला बताना है। तो बिटप का जो समानार्थी शब्द नहीं है, सॉरी नहीं है वाला बताना है। बिटप मतलब होता है आपका जंगल या पेड़, तो कानन, वन, बीहड़ हो जाएगा, लेकिन बात जो है ना, जंगल या वन का समानार्थी नहीं होता है, तो बात जो है गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे दूध शब्द निम्न में से पर्यायवाची है। तो दूध का पर्यायवाची आपको इनमें से बताना है। तो दूध का क्षीर भी होता है पर्यायवाची, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से आपका कंज का मदिरा पर्यायवाची नहीं होता है। कंज का अमृत, ब्रह्मा और कमल, ये तीनों कंज के पर्यायवाची हैं। मदिरा जो है मद्य, दारू, शराब, इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उसका चयन कीजिए जो समान अर्थ वाला शब्द हो। जैसे तपन है, तपन का समान अर्थ शब्द इसमें से क्या है? तो ऊष्मा। ऊष्मा या तपन एक ही बात है। दिए गए विकल्पों में से ऐषणा शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऐषणा का जो समानार्थी होगा ना, वो आपका होगा अभिलाषा। क्या होगा? अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, कामना, ये सब किसके हैं? ऐषणा के ही समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। ऐषणा एक प्रकार का तत्सम शब्द है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से यम किसका समानार्थी है? तो यम का बताना है। तो यम मतलब होता है मृत्यु या अंतक, अंत देने वाला, यमदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अर्पण का विलोम बताना है। तो अर्पण का विलोम क्या होगा? तो अर्पण का विलोम हो जाए ग्रहण। अर्पण मतलब किसी को देना, अर्पित करना, ग्रहण मतलब लेना। निम्नलिखित में से एड़ी का विलोम। तो एड़ी का विलोम चोटी, एड़ी चोटी एक कर दिया, तो एड़ी का विलोम क्या होगा? चोटी। नेक्स्ट है निंदा का विलोम। तो निंदा का विलोम आपको बताना है। तो स्तुति हो जाएगा। स्तुति मतलब किसी की प्रार्थना करना, निंदा मतलब किसी की बुराई करना। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों में से उद्यमी का विपरीत बताना है। किसका विपरीत? उद्यमी का। तो उद्यमी का विपरीत होता है आलसी। उद्यमी मतलब बहुत मेहनती, एंटरप्रेन्योर, और आलसी इसका विलोम हो जाएगा। अगला देखेंगे कि शीत का विलोम शब्द होगा। तो शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम होगा आपका, शीत मतलब ठंडा होता है, उष्ण मतलब होता है गर्म, तो शीत का विलोम होगा उष्ण, ठीक है। बाकी इसके समानार्थी हैं। नेक्स्ट है अभ्यांतर का विलोम बताइए। तो अभ्यांतर मतलब क्या होता है? तो देखो, अभ्यांतर मतलब आपका होता है अंदर का, और इसका विलोम होगा बाह्य। बाह्य होगा बाहर का, ठीक है, तो विलोम हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग 50 हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।